यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिक पे समान रूप से लागू होता है। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के पर्सनल लॉ के बजाय सभी रिलीजन, कास्ट और ट्राइब के पर्सन पे समान रूप से एप्लीकेबल होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी पर्सन के पर्सनल मैटर जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, अडॉप्शन से रिलेटेड मैटर को डील करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी समय से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है और ये अभी करेंटली गोवा और उत्तराखंड में एप्लीकेबल है। उत्तराखंड में जनवरी 2025 में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करा गया है। बाकी राज्यों में यूसीसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी अपने पर्सनल लॉ के बेस पर अपने पर्सनल मैटर को डील करती हैं, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट हिंदू कोड बिल के बेस पर अपने मैटर को गवर्न करते हैं। मुस्लिम्स अपने पर्सनल लॉ शरिया के बेस पर अपने पर्सनल मैटर को डील करते हैं और क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियन रूल को फॉलो करते हैं। 1956 में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के बजाय हिंदू कोड बिल को अप्लाई कर दिया गया था। ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स को अपने पर्सनल लॉ के बेस पर अपने मैटर्स को डील करने का प्रोविज़न बनाया था और 1956 में यूसीसी की बात करी गई थी, बट अपोजिशन के कारण इसे इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सका। 1985 में शाहबानो और सलरा मुगदल के केस के टाइम पे बीजेपी और जुडिशरी ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने वॉइस को रेज करा था, बट मुस्लिम अपोजिशन के कारण यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सका। मुस्लिम अपोजिशन का ये कहना है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद उन पर हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हिंदू कोड बिल अप्लाई कर दिया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल को वायलेट करता है। और वो ये भी कहते हैं कि यूसीसी के इम्प्लीमेंट के बाद उनके रिलीजन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट ये भी कहा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करा गया है, वैसे ही सोशल ग्रोथ के लिए यूसीसी इम्पॉर्टेंट है और ये किसी के रिलीजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बल्कि ये कंट्री को सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है। यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद सारे सिटीजन्स सेम लॉ के द्वारा गवर्न करे जाएंगे, जो कंट्री को नेशनल सोशल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है और ये नेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूसीसी वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देता है। मुस्लिम वुमेन पॉलीगैमी, इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस के राइट से लैक करती हैं। यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद मुस्लिम वुमेन अपने पर्सनल लॉ के कारण जो सफ़र करती हैं वो भी बंद हो जाएगा। बहुत से हिंदू हस्बैंड मल्टीपल मैरिज करने के लिए अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो पहली वाइफ को बिना डाइवोर्स दिए दूसरी वाइफ से मैरिज कर सकें। यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद ये प्रथा भी समाप्त हो जाएगी और ये भी कहा जाता है कि अगर कंट्री में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लागू हो सकता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैरिज रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करता है और ये डाइवोर्स को भी स्ट्रिक्ट करता है और ये हस्बैंड और वाइफ के बीच इक्वल प्रॉपर्टी को भी शेयर करता है। यूसीसी के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद जुडिशरी सिस्टम भी सिंपल और फास्ट हो जाएगा। अभी पर्सनल लॉ के डिफरेंट रूल के कारण जुडिशरी सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स और स्लो है। यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद जब सभी के लिए सेम लॉ एप्लीकेबल होगा तो जुडिशरी सिस्टम सिंपल और फास्ट हो जाएगा। यूसीसी इनहेरिटेंस और सक्सेशन को भी इनकरेज करता है। हिंदू कोड बिल को यूसीसी के बजाय इम्प्लीमेंट करा गया था। अपोजिशन के क्रिटिसिज्म के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के बजाय हिंदू कोड बिल को
लागू कर दिया था और हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन अपने पर्सनल मैटर को हिंदू कोड बिल के बेसिस पर ही गवर्न करते हैं। हिंदू कोड बिल डिफरेंट लॉज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला रहा है हिंदू मैरिज एक्ट। ये मैरिज से रिलेटेड मैटर को डील करता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सक्सेशन और इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर को डील करता है। हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, ये मेंटेनेंस और अडॉप्शन से रिलेटेड एक्ट को डील करता है। कोई भी एडल्ट अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो बच्चा इनहेरिटेंस का हकदार बन जाता है और कोई भी पर्सन अपने वाइफ, पेरेंट्स और इन लॉज को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए बाध्य रहता है। और चौथा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ये लॉ बेस पर माइनॉरिटी और गार्जियन के बीच के रिलेशन को डील करा जाता है। हिंदू कोड बिल में मेन 4 नैरेटिव हैं। पहला रिलीजियस नैरेटिव, दूसरा लिबरल नैरेटिव, तीसरा जेंडर नैरेटिव और चौथा माइनॉरिटी नैरेटिव। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेस पर कोई भी पर्सन अपने मैरिज को रजिस्टर कर सकता है और सारे जो भी फंडामेंटल लॉज हैं पर्सनल मैटर से रिलेटेड वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेस पर ही डील करे जाएंगे।